नमस्कार साथियों, हाजिर हूँ साथियों बिग बॉस 18 की बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। घर के अंदर बचे हुए साथियों 11 कंटेस्टेंट और हो चुके हैं साथियों 11 बी। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि 11 बी के बाद आखिर क्या रैंकिंग इनकी रहने वाली है। ऐसे कौन टॉप 5 है और कौन ऐसा रहेगा जिसको ट्रॉफी दी जाएगी। आइए सारे मुद्दों पे बात करते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हालांकि आपको पता होगा दिग्विजय का एविक्शन हो चुका है, यामिनी एडन का एविक्शन हो चुका है साथियों, बाकी का दिखाया आज जाएगा आज के एपिसोड में। तो आइए बात कर लेते हैं साथियों 11वें पोजीशन पर। 11वें और 10वें पे ये दोनों ही लेडीजें ऐसी हैं। हालांकि में 11वीं पोजीशन साथियों सारा अरफीन खान, 10th पोजीशन है कशिश कपूर। दोनों में ही थोड़ा ऐसा ही चल रहा है, मुझे दोनों ही ऐसी लगती हैं। हालांकि रजत के साथ दोनों ने धोखा दिया है और इनके जो कंटेंट रहते हैं वही वो नेगेटिविटी चढ़ाने वाले बस उसी तरीके के रहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं श्रुतिका। 9th पोजीशन पे श्रुतिका है, जिसका गेम साथियों बिल्कुल बिगाड़ दिया है मेकर्स ने। कल के एपिसोड में आपने देखा वीकेंड बार में, जहां जिस तरीके से उसको ही विलेन बनाया गया, उसको ही गुंडा बनाया गया, सारा जो नैरेटिव था वो उसके विरुद्ध किया गया। एक ही मुद्दा था वहां कि श्रुतिका के खिलाफ और श्रुतिका को इतना नेगलेक्ट किया। हालांकि साथियों श्रुतिका ने कितनी कोशिश की थी, आपको याद होगा वीकेंड बार पे उसने ना किसी प्रकार का कोई श्रृंगार कर रखा था, ना वो सज रही थी, ना उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, ना उसने अच्छे बाल कर रखे थे। कम से कम थूथरा यानी मुंह को तो सही बना लेती, बिल्कुल चुड़ैल जैसी लग रही थी। आखिर क्यों? वो चाहती थी कि सलमान भी देखे बंदी कितनी दुखी है यार। वहां उसने नाटक करने की भी कोशिश की, लेकिन सलमान ने टोटो से जवाब दे दिया साथियों, क्योंकि उसका गेम बिगाड़ना था और बिगाड़ चुके हैं और जल्दी से 9-2-11 भी करेंगे। आइए बात करते हैं 8 पोजीशन पर। यह बड़ा मुझे शॉकिंग लगता है कि 8 पोजीशन पर यहां पर ईसा है। हालांकि वैसे तो इसकी रैंकिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है रैंकिंग में, लेकिन बात यह है साथियों बिग बॉस इसे टॉप 5 में लाने की पूरी कोशिश करे, जितनी हो सके उतनी पूरी कोशिश करेगा कि ये टॉप 5 में आए। देख लेना आप, क्योंकि टॉप 5 में आने के इसके चांसेस बनेंगे कैसे मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि रजत का एविक्शन हो जाए, पहले दो जो बची हुई है सारा और कशिश, इनके एविक्शन के बाद फैमिली जिस तरीके से एविक्शन करेगी फैमिली के वोटों के अनुसार, हो सकता है कि रजत दलाल को बाहर कर दिया जाए। ऐसा अगर होता है तो पूरी कोशिश है साथियों बिग बॉस यही करेंगे कि इसे टॉप 5 में लाने की कोशिश करेंगे। 7th पोजीशन पर है शिल्पा शिरोडकर। शिल्पा जी का बता दूं बहुत ज्यादा गेम बीच में डाउन भी हुआ था और पहले भी कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अगर आप अभी देखें जिस तरीके से विवियन इसके पीछे लगा है, तो मैं बता दूं उल्टा फुटेज इसको ज्यादा मिल रहा है। यानी ये सीधा हुआ, आपको याद होगा करणवीर के खिलाफ जब पूरा घरवाला हुआ, तो आपको पता ही होना चाहिए कि घरवाले के खिलाफ होने की वजह से करणवीर को ज्यादा वोटिंग मिल रही थी, मतलब कंटेंट भी ज्यादा मिल रहा था, पॉपुलैरिटी भी ज्यादा बढ़ रही थी। ये होता है, ये नेचुरल है और सोशल मीडिया का सिस्टम है साथियों कि कोई जब अकेला पड़ता है ना, सोशल मीडिया के सभी लोग उसी के साथ चल पड़ते हैं, उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। तो थोड़ा यहाँ शिल्पा जी के साथ है, तो शिल्पा जी का गेम थोड़ा ठीक हो रहा है। चाहत के लिए बहुत बुरा है ये, चाहत 6th पोजीशन पर है और चाहत के लिए बुरा है। चाहत वैसे टॉप 5 डिजर्व करती थी, लेकिन डिजर्व आपकी नज़रों में क्यों नहीं करती है साथियों मैं बता दूं, क्योंकि उसके जो मैन फुटेज होते हैं उनको नहीं दिखाया जाता। जैसे दिग्विजय की बहुत सारी अच्छाइयां थी, नहीं दिखाई गई, ऐसे ही चाहत को नहीं दिखाया जाता है। चाहत को सिर्फ कोने में दिखाया जाता है और ये बिग बॉस के ऊपर होता है कि किसको हीरो बनाना है और किसी को विलेन बनाना है। तो ये सबसे बड़ी बात है साथियों। तो चाहत का जो गेम है, चाहत को जल्दी ही ये घर का रास्ता दिखाएंगे। 5वें पोजीशन पर है चुम दरंग। हाँ, हालांकि चुम बढ़िया खेल रही है साथियों, कोई इसमें दोहराया नहीं है, लेकिन अगर इसने अपनी दोस्त का साथ दिया, हालांकि बीच में खिलाफ हो गई थी, अगर ये उसका साथ देती है, वीकेंड बार पे भी हमने देखा कि इसने श्रुतिका को ही गलत ठहराया था, लेकिन अगर ये श्रुतिका के सपोर्ट में आती है, उसे उसकी दोस्ती का ज्यादा सपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं इसका जो नेगेटिव फेस है वो लोगों के सामने जाएगा और वो इसके लिए बहुत ही बुरा होगा। अब बात करते हैं साथियों 4th विवियन डी सेना है साथियों। हालांकि देखा जाए तो ये फर्स्ट के लिए भी डिजर्व करते हैं, लेकिन करें क्या, इन्होंने जिस तरीके से अपना बीच में गेम खराब किया था, बहुत इनको नुकसान हुआ है। हालांकि बंदे ने कोशिश की है उठाने की कि कैसे भी करके उठा पाऊं, हालांकि विवियन पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि विवियन को ट्रॉफी दी जाएगी, दोनों चांसेस दे भी 50-50 चांसेस है साथियों। हालांकि दिग्विजय ने बोला है कि ट्रॉफी जो है विवियन को ही दी जाएगी क्योंकि वो बिग बॉस का लाडला है, तो यानी वो यहाँ एक तंज कस रहा था बिग बॉस के ऊपर। 3 पोजीशन है अविनाश मिश्रा जी। मिश्रा जी के लौंडे बढ़िया खेल रहा है और बढ़िया ही तरीके से खेलता है और वो समझता है पूरे
दिमाग से खेलता है भाई साहब, पूरे गेम को समझता है कि सामने वाला किस तरीके से खेलता है, उसकी क्या प्लानिंग है, पूरे तरीके से खेलता है साथियों। बाकी में ये चीज कहनी पड़ेगी, अविनाश जिस तरीके से खेलता है, पूरा दिमाग लगा के खेलता है, पूरे समीकरण बना के खेलता है, सामने वाले के बारे में पता रहता है कि ये बंदा किस तरह कितना पानी में है, वो सारी चीजें हैं। एंड फर्स्ट या सेकंड में थोड़ा बड़ा कंपटीशन है, हालांकि फर्स्ट में मेरे हिसाब से रजत दलाल है, लेकिन क्या करें यहां मैं देना चाहूंगा रजत दलाल जो है साथियों सेकंड पोजीशन पर है। वैसे रजत फर्स्ट को ही बिलोंग करते, लेकिन कुछ अभी इनका गेम ज्यादा खराब हो गया है साथियों, रजत का गेम खराब हुआ है, आपको पता होगा। सबसे बड़ी इनकी गलती रही जो इन्होंने महिला मंडली को ज्वाइन किया, और महिला मंडली भी ऐसी थी जो ज्यादा लंबे तक टिकने वाली नहीं थी। उन्होंने ही धोखा देना स्टार्ट किया, सारा ने धोखा दिया, कासिस ने धोखा दिया, ईडन ने, जितना हो सके सबने धोखा दिया, कोई तेल नहीं निकला और बंदा अकेला रह गया। अगर ये मेरे हिसाब से करण के साथ तो नहीं, लेकिन अगर उनके साथ इसकी अच्छी बॉन्डिंग बनती थी बेबियाना अविनाश के साथ, उनके साथ भी अगर ये रहता तो इसको अच्छी सपोर्ट मिल जाती। क्योंकि मैंने सुबह भी कहा था साथियों, किसी भी गेम को जीतने के लिए आप एवरेज है सभी चीज में चलेगा, लेकिन एक चीज में आप हाई हैं और एक चीज में लो हैं तो आप नहीं चल पाएंगे। सब में जो भी क्वालिटी है उनमें कुछ में सब में एवरेज होना जरूरी है। बाहर भी एवरेज होंगे काम चल जाएगा, अंदर घर के अंदर एवरेज है काम चल जाएगा, लेकिन जहां आप एक जगह वीक पड़ गए तो वही बिग बॉस मौका देखते हैं और आपको बाहर निकाल देंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पर साथियों बचे जाते हैं करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा इस टाइम फर्स्ट पोजीशन पर है, बहुत ही दिमाग से खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ खतरों के खिलाड़ी में भी इनके साथ यही हुआ था। क्या लगता है आपको, इनसे अच्छे खिलाड़ी नहीं थे खतरों के खिलाड़ी? बिल्कुल थे, लेकिन ये सभी चीजों में एवरेज थे साथियों। और जो आदमी एवरेज होता है ना सारी चीजों में, तो कहीं ना कहीं वो आगे निकल ही जाता है, क्योंकि दूसरे की कोई ना जो कमी होती है वो वीकनेस वही उसे बाहर कर देती है। और इसका जो सारी चीजों में एवरेज होना वही इसे जिता पाया, और ये खतरों के खिलाड़ी सीजन के जो विजेता बने थे इसी वजह से। और यहाँ देखते हैं साथियों क्या होता है इनके साथ। हालांकि अभी तो इनका बहुत अच्छे तरीके से गेम चल रहा है। ये है साथियों टॉप 5 और 5th पोजीशन पर साथियों ईसा या शिल्पा को रख सकते हैं ये, अगर रजत का एविक्शन हो जाता है तो। ये सारी चीजें हैं साथियों। आपका क्या कहना है आप भी जरूर बताएं साथियों, आपके अनुसार क्या रैंकिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में। लव यू।